प्रिय स्टूडेंट, आज हम जानेंगे प्रश्नावली 8.2 के बारे में। प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने के लिए हमें एक सारणी की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम उस सारणी को लिखते हैं। तो सबसे पहला हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब हम क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देते हैं। रूट चढ़ाने के बाद हम देखेंगे कि कौन कट रहा है और कौन नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 0/4 को हम लिखेंगे, कितना हो जाएगा 0/4। 0/4 हो जाएगा 0, √0/4 0 हो जाएगा। और यहाँ पर √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, काट लेते हैं, क्योंकि 2/4 है तो कट जाएगा। तो इसे काटेंगे तो हो जाएगा ये 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 1/√2। और यहाँ पर हो जाएगा √3/2। और यहाँ पर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। √1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये लिखा गया 1। अब हम लिख लेते हैं cos A को। cos A को क्या करेंगे हम, 0 डिग्री को, cos 0 डिग्री को हम लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इधर से चलेंगे, ठीक है। इसको यहाँ लिखेंगे, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इस तरह चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसको 0 डिग्री में 1, 30 डिग्री में लिखेंगे √3/2, और 45 डिग्री में लिखेंगे 1/√2। 60 डिग्री में लिखेंगे 1/2, और 90 डिग्री में लिखेंगे 0। अब हम लिखेंगे tan को। तो इसके लिए हमें भाग देना पड़ेगा, 0 से 0, 0 में 1 से भाग देना पड़ेगा। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0, और रूट यहाँ पर हो दिया है 1/2, और यहाँ पर ये है √3/2। तो इसे भाग देने पर देख लेते हैं, दिया है 1/√2 भागा, और क्या दिया है √3/2। जब हम इसे भाग में बदलते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, इसका अंश और हर बदल जाता है। तो ये हो जाएगा इतना। सॉरी, यहाँ पर 1/2 है, तो हम इसे 9 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 1/2, और यहाँ पर दिया है √3/2। तो इसका अंश और हर बदलेगा तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 2/√3। तो इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार हम सभी को भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√3,
और इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1। जब इसको इसमें भाग देंगे तो, और इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3/2, और 1/2, तो √3/2 गुणा 2/1, तो ये हो जाएगा √3। ये हो जाएगा हमारा √3। और जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो आपको एक बात बता इसका उत्तर होगा कि अभी तक ये परिभाषित ही नहीं हुआ है, तो लिखेंगे अपरिभाषित। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कौशिक ए। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल साइन के उल्टा हम इसमें भर देंगे इस खाली जगह को। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 0 है तो 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ पर 1/2 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1/√2 है तो यहाँ पर हो जाएगा √2। ये हो जाएगा 2/√3, और एक के एक ही रहेगा। अब लिखेंगे सेक ए। तो कॉस को उल्टा लिखेंगे, ठीक है। सेक ए कॉस के उल्टा होता है तो 1 का उल्टा होगा 1 ही, और इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। प्लस माइनस अपरिभाषित। अब लिखेंगे tan A को, तो सॉरी यहाँ पर cot A होगा, cot A। एक बात बताते हैं हम, मैंने इससे पहले बोला है कि एक के उल्टा एक ही होता है, सॉरी। मुझे मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर यानी यदि हम 1/1 लिखेंगे तो 1/1 को एक लिखेंगे या 1/1, मान तो एक ही आएगा ना। मेरे कहने का ये मतलब है, नहीं तो यहाँ पर एक के उल्टा -1 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे cot एक को, tan A के उल्टा लिख देंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि 0 है। और यहाँ पर हो जाएगा √3 1 1/√3 0। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत काम आता है, इसके बिना चलेगा ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे आप। उदाहरण नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB बराबर 30 डिग्री। भुजाएं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसका B समकोण है और एंगल ACB दिया है 30 डिग्री। AB का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और BC का मान दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके सापेक्ष चलेंगे, तो इसके सापेक्ष चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो पहले हम इसे लिख लेंगे, लंब दिया है AB, AB और आधार दिया है हमारा BC।
अब आपको यहाँ पर याद करना होगा कि लंब बटे के आधार बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan c। तो ए बी का मान दिया है यहाँ पर कितना, तो ए बी का मान दिया है 5 और बी सी का मान दिया है कितना, तो यहाँ पर बी सी का मान नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ पर tan c tan 30 डिग्री का मान बताना है आपको। तो हम लिख लेते हैं 5 बटे के बी सी बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे के √3। ये हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री का मान। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ गुणा कर लेंगे। तो लिखते हैं बी सी बराबर 5√3। ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बी सी ज्ञात हो गया और ए बी। तो अब हम ए सी को ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो बी सी की लंबाई तो ज्ञात हो गया, ए सी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मान दिया है 5 और बी सी का मान दिया है 5√3 स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 और 25 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 75। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100। तो लिखेंगे जब स्क्वायर इधर से हटता है तो इधर रूट आ जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे ए सी बराबर √100 बराबर हो जाएगा 10। तो हमें बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात हो गई। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। उदाहरण नंबर 2 दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू ज्ञात करें। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसका क्यू समकोण है और बोल रहा है हमें एंगल ज्ञात करने के लिए। क्या दिया है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर के सापेक्ष चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं इससे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। पहले हम लिखेंगे पी क्यू बटे के पी आर। ठीक है, पी क्यू बटे के पी आर बराबर होता है साइन, और यहाँ पर हम चलेंगे ले लेंगे आर एंगल आर। तो लिखेंगे पी क्यू का मान दिया है 3 और पी आर का मान दिया है 6। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साइन आर, जो कि ये 30 डिग्री का मान है। तो हम लिख लेते हैं एंगल पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री का मान।
37 डिग्री का मान होता है 1/2। तो जब हमें किसी त्रिभुज की एक भुजा मालूम हो तो अन्य भुजाएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, जिसमें 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटाइएगा तो बच जाएगा 60 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस ये लिखेंगे 30 डिग्री, हो जाएगा कितना 60 डिग्री। ठीक है। उदाहरण नंबर 3, यदि साइन इंटू ए माइनस बी बराबर 1/2 कोमा कॉस इंटू ए प्लस बी बराबर 1/2 कोमा 0 छोटा ए प्लस बी छोटा या बराबर 90 डिग्री कोमा ए बड़ा बी हो तो ए और बी ज्ञात करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन 1/2 का मान कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री होता है। ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे सीधे सीधे। जब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 1/2। तो साइन 1/2 का मान होता है 30 डिग्री। अब सारणी से देख लीजिए, हम लिख देते हैं ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए हम लेते हैं cos इंटू ए प्लस बी बराबर 1/2। इसको भी उसी प्रकार हम करेंगे। जब इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा cos 1/2। cos 1/2 का मान होता है 60 डिग्री। तो इसे लिख देंगे हम ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 लेते हैं। तो यहाँ पर लिखें ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। फिर उसके बाद समीकरण नंबर 1 लेते हैं ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तब इसे हम घटा लेते हैं। तो ये घटेगा तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2a बराबर, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90। तो ये हो जाएगा ए बराबर 90/2 बराबर 45 डिग्री। ए का मान आएगा 45। अब हम समीकरण समीकरण 1 में एक का मान रखने पर, तो समीकरण 1 लेते हैं, दिया है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर ए का मान दिया है कितना 45। तो लिखेंगे 45 माइनस
बी बराबर 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, 30 को इधर लेंगे, बी को उधर करेंगे। 30 को इधर नहीं, 45 को उधर। देखिए पहले लिख लेते हैं बी। तो ये हो जाएगा कितना, 15 बी। बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। यदि हम इसको इस तरफ, इसको इस तरफ करेंगे तो इतना आएगा। यदि हम इसको इस तरफ करेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम प्रश्नावली 8.2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पहला देखते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान हम लिखेंगे आसानी से। साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 गुणे cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान होगा, cos 60 डिग्री का मान होगा 1/2। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 में √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 2 4 प्लस ये हो जाएगा 1/2 2 4। फिर से हम लेंगे 4, 3 + 1 4/4 बराबर 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी का मान रख लेते हैं और सोल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1² प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है 1/2 √2 स्क्वायर। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस ये हो जाएगा, जब √2 पर स्क्वायर चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 पर स्क्वायर चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 3 और नीचे वाला हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 2 + 1/2 माइनस 3/4। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 8 + 2 2 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 3 घटेंगे तो 7/4। सॉरी, यहाँ पर हमने गलतियाँ कर दिया है मान रखने में। यहाँ पर हो जाएगा √3/2 यहाँ पर हो जाएगा 3/2 3/2। यहाँ पर हो जाएगा √3/4। यहाँ पर भी हो जाएगा 4। 3/4। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4
4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 3 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 बटे के 4, 2 हो जाएगा हमारा आंसर।